माँ की स्नेह छाया में। माँ का अहेतुक स्नेह। नवासन के पथभ्रष्ट युवक का दृष्टांत। माताजी के संतानों में सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से गुण दोष का विचार करने पर अच्छे और बुरे सब प्रकार के लोग मिलेंगे। अच्छों को तो सभी स्नेह और प्यार करते हैं। उनकी प्रशंसा सुनकर माँ भी प्रफुल्लित होती और दूसरों के पास उत्फुल्ल होकर कहती, मेरा गुणी बेटा। बुरी संतानों की निंदा और दोष भी माँ को सुनना पड़ता और उन्हें पीड़ा भी होती, किंतु उनका स्नेह प्यार सभी संतानों पर सब समय समान ही रहता। उसमें तनिक भी कमी या व्यवहार में अंतर किसी भी नज़रों में न पड़ा। इस संदर्भ में नवासन निवासी एक संतान के प्रति माँ के अपार स्नेह की बात स्मरण हो आती है। माँ की कृपा प्राप्त करने वाला यह युवक कुलीन वंश का था, शिक्षित और गुणवान था। दुर्योग से उसके पैर फिसल गए। माँ पर उसकी श्रद्धा भक्ति पूर्ववत ही थी और पहले की ही तरह वह आया जाया भी करता था। पर दूसरे भक्तों की दृष्टि में यह बात खटकती। उन्होंने एक दिन माँ के पास शिकायत की और कहा कि चरित्र भ्रष्ट युवक को उनका इस प्रकार प्रश्रय देना ठीक नहीं है, अतः वे उसे आने से मना कर दें। माँ ने सब सुना। अपनी उस संतान के लिए बड़ा खेद भी प्रकट किया, पर भक्तों से वे बोली, मैं मना नहीं कर पाऊंगी। माँ होकर लड़के को मताना कहना यह मेरे मुंह से नहीं निकल पाएगा। संतान का आना जाना बंद नहीं हुआ। माँ के स्नेह दुलार में भी कोई कमी नहीं हुई, परंतु बाद में लड़के के मन में लगता है शायद इसी के फलस्वरूप पश्चाताप और ग्लानि का उद्रेक हुआ था। माँ का अहेतुक स्नेह। गणवेता की भक्त दंपत्ति। अपनी संतानों के प्रति, लड़के लड़कियों के प्रति माँ के हृदय का जैसा आकर्षण मैंने अपनी आँखों से देखा है, उसका वर्णन करना यद्यपि मेरे सामर्थ्य से बाहर है, तथापि उसका कुछ आभास देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठाकुर और माँ की जन्मभूमि में जाना उस समय कितना कठिन काम था, यह आज के लोगों की समझ से बाहर है। जिस किसी तरफ से जाओ, 10-12 कोस का रास्ता पैदल या बैलगाड़ी द्वारा तय करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वह कष्ट स्वेच्छा से स्वीकार कर माँ की संतानें उनके पास आया जाया करती थीं। हेमंत ऋतु। खेत तब भी पके अधपके धान के पौधों से भरे हैं। मेड़ पर से घूमकर खेतों को पार करना पड़ता है। गणवेता से एक भक्त दंपत्ति अपने छोटे बच्चों के साथ बैलगाड़ी में शाम को निकले और सारी रात चलकर 800-900 कोस का रास्ता तय किया। दूसरे दिन सुबह वे जयराम बाटी के दक्षिण में स्थित जिपटे गांव के पूर्व की ओर बड़े रास्ते पर आए। वहां बैलगाड़ी छोड़ दी और 1.5 मील पैदल चलकर खेतों को पार कर वे 9-10 बजे करीब माँ के घर में आ उपस्थित हुए। साथ में उनकी 4 पुत्रियां थीं और गोद में दूधमुहा बच्चा था। बच्चे को बुखार था, वह मलेरिया से पीड़ित था। बैलगाड़ी की कष्टप्रद यात्रा और उसके ऊपर इतनी दूर पैदल चलकर आना। वे लोग अत्यंत थका शरीर ले माँ के दरवाजे पर आ खड़े हुए। स्थान बिल्कुल अनजाना है। रास्ते में लोगों से पूछ पूछ कर यहाँ तक आए हैं। माँ के घर पहुँच गए सही, पर ना तो कुछ जानते हैं, ना किसी को पहचानते हैं। क्या करें, क्या ना कहें, कहाँ बैठें, कुछ समझ ना पाने के कारण वे संशयाकुल चित्त से नीरव खड़े हैं। माँ की बात सुनी है, हृदय में कितनी आशा सजोकर, कितना कष्ट सहकर आए हैं माँ के दर्शन की, उनकी कृपा पाने की साध लेकर। पर अब क्या होता है, नहीं होता है, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मानो दृष्टि पूछ रही है, माँ कहाँ है? अबोल खड़े हुए हैं। कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, बच्चों को लेकर कहाँ रहेंगे? यह तो एक छोटा सा पूस का छप्पर वाला घर है, वह भी लोगों से भरा हुआ। माँ के पास खबर पहुँची। उन्होंने उनको अंदर बुला लिया। स्वयं आगे आकर परम स्नेहपूर्वक बच्चे सहित कन्या को अपने कमरे के बरामदे में ले गईं। माँ के मुख की ओर देख स्नेह भरी
बेटी आओ की पुकार सुन दुखी विपत्ति से पड़ी कन्या का हृदय भर उठा, वदन खिल उठा। वह अश्रुपूर्ण नैनों से माँ के चरणों पर गिर पड़ी। माँ ने स्नेहपूर्वक शुभ आशीर्वाद देते हुए उसकी बाँह पकड़कर उसे उठाया और उसके मुंह में हाथ लगाकर चूमते हुए अपना स्नेह प्रदर्शित किया। भक्त ने भी माँ को प्रणाम किया। माँ ने आओ बेटा कहकर अपना स्नेह जताया और आशीर्वाद दिया। अपनी कन्याओं को भी एक एक करके उन्होंने माँ को प्रणाम करने में लगाया और उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। क्षण भर में माँ के स्नेह के इंद्रजाल से सारा दृश्य परिवर्तित हो गया। भक्त दंपत्ति को और कोई चिंता न रही। हृदय आनंद से भर उठा, मुख उल्लासित हो उठा। बेटी अपनी माँ के घर आई है, उसे माँ मिल गई है, तब भला कैसी चिंता। बच्चे को ज्वर है तो क्या हुआ, डर किस बात का। जो मझधार से बचा लाती है, सारी विपत्तियों से रक्षा करती है, आज वे उसी के चरणों तले बैठे हैं। माँ ने अपने कमरे के बरामदे में दरवाजे के किनारे चटाई बिछा दी बच्चे को लिटाने के लिए। क्षण भर में उन सबके बैठने विश्राम करने आदि की व्यवस्था हो गई। यही नहीं बल्कि शिशु के दूध और दवा की भी। माँ के घर में बेटी के लिए क्या किसी बात का अभाव या संकोच रहता है। क्षण भर में भक्त महिला के साथ घर की अन्य महिलाओं का परिचय और सौहार्द हो गया। कुछ समय बाद ही देखा गया कि आगंतुक भक्त महिला काख में कलसी लेकर अपनी अन्य बहनों के साथ आनंदपूर्वक बातें करते करते गांव के छोर पर बनर्जी तालाब में स्नान करने के लिए जा रही है। भक्त ने बाहर के कमरे में स्थान पाया है। लड़कों के साथ उनकी भी महफिल जम गई है। कुछ समय के बाद वे भी लड़कों के साथ जाकर स्नान कराए। ठाकुर की पूजा के पश्चात माँ ने दंपत्ति पर कृपा की। दीक्षा प्राप्त कर आज उनकी बहुत दिनों से पोषित अभिलाषा पूर्ण हुई। प्राणों की आकांक्षा मिटी और उनका मानव जन्म सफल हो गया। माँ ने लड़कों को बरामदे में बिठाकर अपने हाथ से पूजा का प्रसाद दिया और फल, मिठाई, मुरमुरा आदि का नाश्ता कराया। उसके बाद बेटियों के साथ उन्होंने स्वयं भी थोड़ा सा जलपान किया। उस दिन और भी भक्त उपस्थित थे। भक्तगण सामान ले आए थे। रसोई का परिणाम अधिक था, आयोजन भी बड़ा था। रांधने वाली मौसी को जलपान का समय देने के लिए माँ प्रतिदिन रसोई घर में जाती और हाथ में कलछी ले लेती। बड़ी सुबह माँ उठकर तैयार होती, ठाकुर को उठाकर स्वयं तरकारी काटने बैठ जाती, फिर ठाकुर की पूजा की व्यवस्था भी स्वयं करती। फल आदि रहने से छिलके निकालकर काट कर नैवेद्य तैयार करना आदि काम भी अपने हाथों से करती। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं थोड़ा सा मुंह में लेती और रसोई का निरीक्षण कर पान लगाने बैठ जाती। इन सब कार्यों में आवश्यकता अनुसार अन्य महिलाएं भी सहायता करती। यदि कोई विशेष भक्तिमती महिला उपस्थित होती तो वे प्रयत्नपूर्वक अधिक काम स्वयं कर देने की पहल अवश्य करती। पर माँ को स्वयं यह सब करना अच्छा लगता था। पहले जब शरीर समर्थ था तो वे अपने हाथ से रसोई बनाकर स्वयं परोसकर संतानों को खिलाती। जूठी पत्तल भी स्वयं उठाकर साफ किया करती। पर अब यह सब करना उनके लिए संभव नहीं हो पाता था। फिर भी वे कुछ दूर बैठकर संतानों को भोजन कराना अपनी आंखों से देखती, पूछ पूछ कर पेट भर खिलाती और विभिन्न संतानों की रुचि और पसंद के अनुसार उन्हें भिन्न भिन्न चीज़ें दिलाती। भोजन के बाद स्वयं अपने हाथ से पान देती। जो एक चाहता उसे दो, जो दो चाहता उसे चार। लड़कों को जी भरकर पान चबाते देख माँ को बड़ी प्रसन्नता होती। पान लगाने के बाद समय मिलने पर माँ मामा लोगों के घर जा उनकी खोज खबर लेती, काम में सहायता करती। किसी किसी दिन ज़रूरत की चीज़ें दे आती, कभी कभी पकाई गई सब्जी, मिठाई आदि भी। रसोई तैयार होने पर सभी चीज़ें रसोई घर में सजाकर रख दी जाती। माँ स्वयं ठाकुर को निवेदित करती। लड़कों के खाने के बाद लड़कियों के साथ स्वयं बैठकर खा खिलाकर तब कहीं माँ को कुछ फुर्सत मिलती। और यदि किसी दिन अचानक कोई बाद में खाता
तो माँ दांत मांजते मांजते बरामदे में पैर फैलाकर बैठ जाती और उसके साथ बातचीत करते हुए उसे स्नेहपूर्वक खिलाती। तत्पश्चात लेटकर अपराह्न में विश्राम करती। आज लड़कियों की सहायता करने के बावजूद रसोई तैयार होते, भोग देते, प्रसाद पाते देर हो गई। भक्त दंपत्ति अपने वर्धमान गांव लौट जाएंगे। दूरी बहुत है। आज की रात भी उन्हें बैलगाड़ी में बितानी होगी। भोजन के पश्चात ही उन्होंने माँ के चरणों में प्रणाम किया और उनका शुभ आशीर्वाद ले अश्रु भरे नयनों से विदा ली। माँ भी पीछे पीछे चलकर सदर दरवाजे तक आई और इच्छा न होते हुए भी बेटी को विदा किया। फिर बड़ी देर तक वहीं पर अश्रुपूर्ण नयनों से उनकी ओर देखती रही और जब वे आंखों से ओझल हो गए तो माँ ने एक लंबी सांस छोड़ी और वापस घर के अंदर आकर नलिनी दीदी के कमरे के बरामदे में उत्तर की ओर मुंह करके पैर फैलाकर दोनों हाथों को गोद पर रखकर अत्यंत विमर्श भाव से जमीन पर ही बैठ गई। सारे दिन के परिश्रम से थकी होने पर भी वे अपने कमरे में बिस्तर पर आराम करने नहीं गईं। स्थिर दृष्टि से उन्हें बैठा देख ऐसा लगा कि वे विदा लेकर दूर जाने वाले संतानों के संबंध में ही सोच रही हैं। कुछ समय बाद एक महिला ने देखा कि भक्त की पत्नी अपने अंगोछे को वहीं भूल गई है। वह उसे उठाकर माँ के पास ले आई। माँ अत्यंत दुखित हो खेद प्रकट करने लगी। यह देख एक लड़का उठा और अंगोछे को लेकर उन्हें देने के लिए भागा। वे लोग अधिक दूर नहीं जा पाए थे। गांव के छोर पर स्थित बनर्जी तालाब को पार कर उन लोगों ने खेतों का रास्ता पकड़ा ही था कि लड़का अंगोछे को लेकर पहुंच गया। वे अंगोछे को देखकर लज्जित हुए, धन्यवाद पूर्वक उसे ग्रहण किया और पुनः आनंदपूर्वक चलना शुरू किया। लड़के ने आकर माँ को खबर दी। माँ का मन प्रसन्न हुआ। माँ तब भी सुखाक्षण हृदय से वहीं बैठी रहीं। स्वगत एक दो बात कहकर अपने हृदय का ताप कम करती। बेटा अंगोछे का समाचार देकर बाहर के कमरे में आराम करने जा ही रहा था कि उसने माँ को शोकार्त कंठ से रोना सुना। माँ रुदन करते हुए कह रही थी, हाय बेटी मेरी, कल नहाने के बाद नहीं पहन पाएगी। ज्यों ही साड़ी खोजेगी उसे ख्याल आएगा कि वह तो माँ के घर ही भूल आई हूँ। बेटा व्यग्र होकर लपककर माँ के पास आया। भक्त महिला ने स्नान के बाद अपनी गीली साड़ी पुण्य तालाब के तीर पर सुखाई थी। जाते समय उसे लेना भूल गई। माँ व्याकुल होकर रोने लगी। अभी तक जो शोक का उच्छ्वास हृदय में दबा पड़ा था वह अब फूट कर बाहर आ गया। माँ खेद प्रकट करने लगी। कोई एक निसंतान महिला रुक्षता से बोल उठी, कहाँ कहाँ वह संभालेगी, इतने कच्चे बच्चे जो हैं। उसके इस कर्कशा स्वर ने माँ के शोक की मात्रा को और भी बढ़ा दिया। वे आंसू बहाते हुए रुंधे गले से बोली, भूल जाने की बात तो थी ही, मन क्या छोड़कर जाना चाहता है। एक रात भी न रुक सकी, प्राण खोलकर बातें भी तो नहीं कर पाई, इत्यादि। जब बेटे ने साड़ी की ओर देखा तो नलिनी दीदी सयानों के स्वर में बोल उठी, एक बार तो दौड़ गया, अब और जाने की ज़रूरत नहीं। वे लोग अब तक बहुत दूर चले गए होंगे। पर माँ की ओर बेटा देखा, स्थिर न रह सका। वह साड़ी हाथ में ले माँ से बोला, वे लोग अधिक दूर नहीं गए हैं, अभी दे आता हूँ। माँ के मुख पर प्रसन्नता फैल गई। स्नेहसिक्त स्वर से बोली, बेटा धूप है, छाता ले जाओ। भक्त दंपत्ति सचमुच बहुत दूर चले गए थे। जिपटे गांव को पार कर वे बड़े रास्ते पर अपनी बैलगाड़ी के पास आ पहुँचे थे। जब उन लोगों ने लड़के को दौड़कर आते देखा तो वे अतीव विस्मित हुए। जब साड़ी पर नज़र पड़ी तो उन्हें ख्याल आया कि उसे तो धूप में सुखाने डाला था, उसे लेना भूल गए। भक्त दंपत्ति लज्जा से गड़ गए। वे अफसोस करते हुए विनीत भाव से कहने लगे कि इतनी तकलीफ सहकर साड़ी को लाने की ज़रूरत नहीं थी। पर जब बेटे ने माँ के दुख और उद्वेग की बात बताई तो पहले उनका मन विस्मित और स्तब्ध हो गया। दूसरे ही क्षण माँ के स्नेह के स्पर्श ने उनकी देह को पुलकित और हृदय को विगलित कर दिया। जय माँ। यह क्या किसी मानी हुई माँ का संतान के प्रति स्नेह है? एक क्षण के मिलन से ऐसा संपर्क स्थापित होना संभव नहीं है। क्षण भर का मिलन,
दोबारा भेंट जीवन में कभी होगी या नहीं, कौन जाने। पर जिस स्नेह का स्पर्श भक्त दंपति ने पाया वह चिरस्थायी अटूट हो गया। वह मानो माँ से बिछड़ी रास्ते रास्ते भटकती संतान ने दीर्घकाल के बाद माँ को पाया हो।